सभी को नमस्कार। आज हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। ठीक है, वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, हिंदी में कह सकते हैं सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन। आपको पता है किसी भी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कोस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? कोस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं। मटेरियल पहला, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो मटेरियल होता है, मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? मटेरियल। यानी मटेरियल के बिना तो हम कोई चीज़ बना ही नहीं सकते, कोई भी प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। इसलिए हमें मटेरियल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। नॉर्मली अगर किसी बिजनेस में देखा जाए तो मटेरियल का जो कंट्रोल है उसमें 5 डिपार्टमेंट की भूमिका होती है, 5 डिपार्टमेंट का रोल होता है। ठीक है, मटेरियल के कंट्रोल में 5 डिपार्टमेंट का रोल होता है। लिख सकते हैं क्या? मटेरियल के कंट्रोल में 5 डिपार्टमेंट का रोल रहता है या भूमिका होती है। कौन से 5 डिपार्टमेंट है? पहला, परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करता है? परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज तो परचेज डिपार्टमेंट ही करता है। दूसरा, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? नाम से क्लियर है। रिसिप्ट भाई मटेरियल को प्राप्त करता है, इंस्पेक्शन उसकी जांच करता है। ठीक है, ऐसा डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट होता है स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? भाई जो मटेरियल रिसीव हुआ है, जो मटेरियल प्राप्त हुआ है उसको स्टोर करता है, और जब भी उसके पास डिमांड आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो इश्यू करता है, स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो रिसिप्ट और इश्यू जो भी मटेरियल होता है उसके अकाउंटिंग करता है। ये काम कौन करता है? स्टोर डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है। मतलब स्टोर डिपार्टमेंट तो नॉर्मली रिकॉर्डिंग करता है। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है? नॉर्मली रिकॉर्डिंग करता है, भाई हमें इतना मटेरियल इश्यू हुआ, इतना हमें रिसिप्ट हुआ और इतना हमने इश्यू किया। ठीक है, बट कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी एंट्री करता है, जर्नल एंट्री। ठीक है, हाँ। और जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें जो भी काम मटेरियल काम आ रहा है उसकी अकाउंटिंग कौन करता है? कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। और 5वां डिपार्टमेंट है ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करता है?
जो भी ये अकाउंटिंग हुई है कॉस्ट उसको चेक करता है क्या ये अकाउंटिंग सही हुई है या सही नहीं हुई, ये जांच कौन करता है? ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो भी वेस्ट होता है उस पर भी कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टॉक की कैलकुलेशन करता है, ये ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी के? ठीक है, मटेरियल के कंट्रोल में 5 डिपार्टमेंट की भूमिका होती है, रोल होता है। परचेज डिपार्टमेंट, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट। अब आगे देखते हैं भाई प्रोसीजर या स्टेप क्या है, मटेरियल कंट्रोल के स्टेप क्या है। तो हम लिखते हैं स्टेप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल बिल्कुल थ्योरी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, स्टेप ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल के स्टेप क्या है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है, हमें प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसकी क्वालिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं। लिख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमें प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल चाहिए उसकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी का पता करते हैं। भाई हमें कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट में हमें हाई क्वालिटी का मटेरियल चाहिए या लो क्वालिटी का मटेरियल चाहिए या मीडियम। ठीक है, ये सारी क्वालिटी हम पहले से ही डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे जो भी मतलब पहले से ही बना कर ले भाई, ये जो मटेरियल है हम इस प्रोडक्ट में काम लेंगे, ये मटेरियल इस प्रोडक्ट में काम लेंगे, ये सब किस में क्वालिटी में करते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर हम सस्ती चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें हम कम गुणवत्ता का, जो कम क्वालिटी का मटेरियल है उसका यूज़ करते हैं। अगर अच्छी चीज़ें बना रहे हैं उसमें हम अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का यूज़ करते हैं। आ रही है बात समझ में? दूसरे नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हाँ, जो क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जो भी हमारे पास मटेरियल है हम उसको क्लासिफाइड करके रखते हैं, यानी बांट कर रखते हैं। ठीक है, जो मटेरियल जिस यूज में आता है उसको उसी हिसाब से बांट लेते हैं। कोडिफिकेशन, हम मटेरियल को कोड दे देते हैं। जैसे कोड हम न्यूमेरिक कोड भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कोड, जैसे न्यूमेरिक कोड दे रहे हैं हम। कैसे देते हैं? जैसे सपोज करो हम बुक बना रहे हैं, तो बुक बनाने के लिए हमें मोटा कागज़ भी चाहिए होता है, पतला कागज़ भी चाहिए होता है। ठीक है, कार्ड शीट भी चाहिए होती है, गत्ते भी चाहिए होते हैं, ये सारी बुक बनाने में यूज़ होता है। तो हम जो हमारा सादा कागज़ है, नॉर्मल पेपर, उसको हम 1 नंबर कोड कर दें। ठीक है, जो मोटा कागज़ है उसको हम 2 नंबर कोड दे दें। आ रही है बात समझ में? इसको 2 नंबर कोड दे दें। अल्फ़ाबेटिक भी दे सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक कैसे दे सकते हैं? ABCD में इसको जैसे A दे दिया कोड, इसको B। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे हम अल्फ़ाबेटिक कोड भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है। हम मतलब
सीधे ऐसे साथ हम ऐसे कहते हैं भाई 1 नंबर वाला मटेरियल ले आओ, 2 नंबर वाला मटेरियल ले आओ, ठीक है। ये सारी बातें हम क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल में करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हम क्या काम करते हैं, मटेरियल को परचेज करते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई। हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज कौन करता है, मटेरियल को परचेज कौन करता है, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट परचेज करता है, परचेज डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट को क्या होते हैं, परचेज डिमांड पत्र आता है, ठीक है। एक डिमांड पेपर आता है या मांग पत्र आता है। परचेज डिपार्टमेंट के पास एक मांग पत्र आता है, मांग पत्र भाई। डिमांड आती है, डिमांड परचेज डिपार्टमेंट के पास डिमांड कहाँ से आएगी, कौन सी डिपार्टमेंट के पास से आएगी, या तो स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट में ही तो हम वो करते हैं, स्टोर करते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट ही क्या करता है, टाइम पे परचेज डिपार्टमेंट को डिमांड भेजता है भाई हमें इतना मटेरियल चाहिए। या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या कभी कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सीधे ही मांग कर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। या कभी कभी प्लानिंग डिपार्टमेंट भी, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसे भाई ये मशीन चाहिए, ठीक है, ये पुर्जे चाहिए, ये रिसर्च वगैरह की सामग्री मटेरियल चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, तो उसकी कौन करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट मांग करता है। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, उस मटेरियल को, जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी सप्लायर है उनसे टेंडर मंगवाता है। क्या मंगवाता है, टेंडर, इनवाइटिंग टेंडर। टेंडर में क्या होता है भाई, जो भी सप्लायर है वो पहले से ही बता देते हैं कि भाई हम इतनी क्वांटिटी का मटेरियल भेजेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, ये क्वालिटी रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें सारे सप्लायर से टेंडर मंगवा लेते हैं। फिर ये कंपैरिजन करके जिसका टेंडर अच्छा लगे उससे मटेरियल परचेज कर लेते हैं। क्या किया जाता है, पहले परचेज ऑर्डर दिया जाता है, हाँ, टेंडर देख के परचेज ऑर्डर यानी क्रय आदेश दे दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि थ्योरी है और बहुत इजी थ्योरी है, ठीक है। अब अगला काम क्या होता है, जब भी मटेरियल आ जाता है फिर उसके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। जो भी हमारे पास मटेरियल आ जाता है हम उसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, यानी चेक करते हैं, जांच करते हैं। जांच में क्या करते हैं भाई, जो मटेरियल हमने मंगाया उसकी क्वालिटी वही है, क्वांटिटी उतनी है, कोई मटेरियल टूटा फूटा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल में आती है, ठीक है। अगली प्रोसेस है मटेरियल रिटर्न। मटेरियल रिटर्न
अगर कोई मटेरियल काम का नहीं है, मतलब टूटा फूटा आ गया या ज़्यादा आ गया, कम मंगाया था ज़्यादा आ गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें हमारे अनुकूल नहीं लगा उसको रिटर्न कर देते हैं। अगली प्रोसेस है स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल भाई हमारे काम का उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, और अलग अलग क्या बना लेते हैं, स्टॉक लेवल बना लेते हैं। फिक्सिंग स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल, स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। आई बात समझिए, ये मैं बता ही चुका पहले। 4 वो वेरियस स्टॉक लेवल बना लिए जाते हैं, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, फिर आगे क्या किया जाता है, अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। भाई जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है, ठीक है, उसकी क्या की जाती है, अकाउंटिंग भी की जाती है। रिसिप्ट एंड इश्यू की अकाउंटिंग भी की जाती है। ठीक है, ये काम कौन करता है, जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो करता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ तरीके हैं भाई, कौन कौन से तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एक तो बिन कार्ड के द्वारा, इसमें पहला है बिन कार्ड के द्वारा, ए लिख लेते हैं, बिन कार्ड के द्वारा, बिन कार्ड, बिन कार्ड, बिन कार्ड के द्वारा। बिन कार्ड के द्वारा कैसे करते हैं भाई, 2 बिन बना देते हैं। ये बिन बना दिया, ये मटेरियल एक का बिन है, इसमें हम मटेरियल ए रखते हैं। ये मटेरियल ए, हमने एक मटेरियल का नाम है। ठीक है, 2 बिन बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बिन का मतलब क्या है, जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर हम मटेरियल को रखते हैं, ये वो बिन भी है मटेरियल। इसमें हम बी, जो हमारा एक मटेरियल है बी, हम उसको रखते हैं। इसमें क्या है, एक पेपर लगा दिया जाता है बिन के बाहर। ठीक है, एक पेपर लगा दिया, जैसे यहाँ पर एक लगा दिया हमने, एक पेपर लगा दिया। ठीक है, ये पेपर में हम जब भी मटेरियल आता है और जाता है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेते हैं। आई बात समझिए, इस पेपर में भाई मटेरियल आया तो उस यहाँ लिख देंगे, मटेरियल जा रहा है यहाँ लिख देंगे, इस पेपर में लिख देंगे। इसमें भी ऐसे ही एक पेपर लगा देते हैं। आई बात समझ में, पेपर टाँग देते हैं, जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है सबका अकाउंटिंग यहाँ पर, रिकॉर्ड यहाँ पर कर लेता है। आई बात समझ में, ये तो हो गया बिन कार्ड। एक होता है स्टोर कंट्रोल कार्ड, ये अकाउंटिंग करने का ही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करने का, स्टोर कंट्रोल कार्ड। इसमें तो अलग अलग बिन का अलग अलग क्या होता था, एक पेपर लगा दिया जाता था, बट ये पेपर ख़राब भी हो सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो एक कॉमन स्टोर का एक रजिस्टर बना दिया जाता है, कॉमन स्टोर का रजिस्टर, एक रजिस्टर बना दिया। ठीक है, और इस रजिस्टर में क्या किया जाता है, जो मटेरियल आता है जाता है उसको लिख देते हैं। इसमें पूरे स्टोर में जितने भी बिन हैं सबका एक ही जगह अकाउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। कुछ अकाउंटिंग बुक भी है, जैसे 10 नंबर
बुक रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बुक्स रिलेटेड अकाउंटिंग संबंध कुछ बुक भी है। अकाउंटिंग जैसे जैसे भाई हो गए मटेरियल रिसिप्ट बुक, मटेरियल रिसिप्ट बुक, मटेरियल इशू बुक हो गई, मटेरियल इशू बुक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अलग अलग बुक होती हैं, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई आपको। ठीक है जी, बिल्कुल थ्योरी है, बहुत ही इजी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।